प्रेरणा से एक बार नारद जी कंस के पास आए। कंस ने नारद जी का स्वागत किया। बोले बाबा आप मेरी एक समस्या का हल कर दो। क्या समस्या है? बोले महाराज मैंने सुना है मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि उसने जन्म कहाँ लिया है। बोले ये कौन सी समस्या, तुम नहीं जानते कहाँ लिया? बोले महाराज आप बता दो तो बड़ी कृपा होगी। सुखदेव जी कहते नारद जी ने कहा यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च। अरे कंसो यशोदा की जो कन्या है वो आ गई देवकी की, और देवकी का जो बेटा है वो चला गया यशोदा के यहाँ। और जो सातवां गर्भ खलित हुआ था ना योग माया के द्वारा रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवी पिप्यता, जो उनका बड़ा बेटा रोहिणी के गर्भ में सातवां बेटा जो देवकी का था जो सुखलित गर्भ हुआ था उस गर्भ को योग माया ने जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो सातवां और आठवां दोनों बेटे देवकी के जिंदे हैं वो नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं। जब ये पता चला तो कंस के क्रोध का कोई पाप नहीं रहा। वसुदेव देवकी को पुनः बुलाया, प्रताड़ना दी, उन्हें पुनः कारागृह में डाल दिया गया। अक्रूर से कहा अक्रूर तुम जाओ, और जाकर के नारद जी ने सलाह दे दी तू एक काम करना, तुझे जो धनुष दिया था परशुराम जी ने, एक धनुष दिया था परशुराम जी ने कंस को कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे मारना है। नारद जी ने कहा तू उस धनुष का धनुष यज्ञ कर, और उस धनुष यज्ञ में बुला करके अपने पहलवानों से कन्हैया को मरवा दे। कोई समझेगा भी नहीं, बोले ये बात भी ठीक। अक्रूर से कहा तू लेकर आ। अक्रूर के मन में भी बड़ा दुख हुआ कि मैं कैसे भगवान को लेकर के आऊं, कैसे भगवान को लेकर के आऊं पापी कंस को दूं। विचार करते करते अक्रूर जी भी नंदगांव पहुंचे। और जैसे नंदगांव शाम होते होते पहुंचे, नंद बाबा ने देखा अक्रूर जी आए हैं। अक्रूर जी का स्वागत किया, सम्मान किया, बिठाला। भोजन पानी के बाद रात्रि में गोष्ठी भवन में ले जाकर के वार्तालाप हुआ। क्या बात है अक्रूर जी, आपके आगमन का कारण? बोले मैं देवकी भाभी के बेटे को लेने आया हूँ। और देवकी भाभी का बेटा? बोले बोले जैसी कहा उनको लेने आया हूँ, मानो नंद बाबा के शरीर से प्राण निकल गए। जैसे निराधार वृक्ष गिर पड़ता है ना, वैसे एकदम से चक्कर खा करके नंद बाबा भूमिगामी हो गए। अरे अक्रूर तू होश में तो है ना, क्या कह रहा है कि मैं देवकी के पुत्र कृष्ण को लेने आया हूँ? अरे कृष्ण मेरी यशोदा का बेटा है, मेरी यशोदा ने जन्म दिया है। मैंने उसे बाबा कहना सिखाया है, मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। आज 11 साल का मेरा बेटा तो तू खेल चलता, तुम मुझसे आकर कह दी तुम्हारा बेटा नहीं है, क्या मैं मान जाऊंगा? जब रोने की आवाज नंद बाबा की सुनी, यशोदा मैया दौड़ कर हड़ी की आवाज नंद जी वो यशोदा देखिए अक्रूर क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि कान्हा हमारा बेटा नहीं है। यशोदा मैया रो पड़ी, अक्रूर तुम्हारा नाम तो अक्रूर है, उससे कहते हैं जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की क्रूरता ना हो। लेकिन आप कैसे अक्रूर, तुमने महीने से पहले सोचना था ये कान्हा मेरा बेटा है। नहीं भाभी, ये तो देवकी भाभी का बेटा है। तुम्हारे कन्या ने जन्म लिया था, वसुदेव जी अपने पुत्र को यहाँ रख रहे थे और अपनी बेटी को उठा करके ले गए। मैं किसको को मानने वाली नहीं हूँ। यशोदा मैया रोई, कन्हैया ने कहा माँ क्या बात है? अपने लाला को छाती से लगा लिया। एक कान्हा, एक दिन तुमने मुझसे विनोद में कहा था ना, एक बार कन्हैया को माता माकर के उम्र से डांट दी थी, तो कन्हैया ने मैया से कहा मैया तो हर कन्या में डांटती है। जिसका मतलब ये है, सूर्य श्याम जी ने लिखा है कि जिए तेरे कछु भेद ऊपर
परायो जायो। अरे लाला, एक बार तुमने मुझसे कहा था, तेरी बात सत्य हो गई, तू मेरा बेटा नहीं है। कन्हैया ने कहा, ना माँ, मैं तेरे ही बेटा हूँ। काका के साथ जाऊंगा, कल जाऊंगा तो मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। पूरे नंदगांव में बात हो गई, कन्हैया वसुदेव के बेटे हैं। एक दिन में लाला पराया हो गया। गायों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही, लोग गायें रो रही, ग्वाल बाल रो रहे, हमारा कान्हा हमारा नहीं है। ये तो मथुरा का युवराज कृष्ण है, उस बात में कृष्ण है। सबको एक शब्द ने भगवान से पराया कर दिया। सारा ब्रज नंद बाबा के घर को घेरे खड़ा हुआ, आंखों से आंसुओं की धार बहा रहा। सब रोते रोते कह रहे, कन्हैया, भगवान का उपयोग तो वो होता है जब सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करना चाहते थे ना, तो सारे दिन सुमंत जी जंगल में छुपे रहे, रात में जाऊंगा, क्योंकि जिस राम के वियोग को मेरे घोड़ा सहन नहीं कर पा रहा, उसे लोग कैसे सहन करेंगे। विकल पशुने सामने खड़ी होगी, कन्हैया, हमने तो तुम्हें नंद जी का लाला समझा था, आज तुम तो मथुरा के युवराज निकले, हमें छोड़ करके जा रहे थे, ध्यान रखना। वहां ध्यान धारी पंडित के रहे, यहाँ गोपियां यहाँ साकियर बात का भोजन करें, वहाँ विविध व्यंजनों की थाली है। हमारी यहाँ तो का सफाई सात मात्र मिश्री है लाला, वहाँ मुझे कई प्रकार का खाना मिलेगा। रोटी रोटी कहते कहते गोपाय रोटी लल्ला, एक काम करना कि रहियो जहां तेरी मर्जी हो काना, हम तो केवल तेरे प्रेम के पुजारी हैं। जाओ ब्रिज छोड़ चले जाओ, वो कहती चले जाओ कन्हैया, लेकिन पाओगे ना प्रीत लाला जिसकी हमारी। चले जाओ हमें छोड़ करके, लेकिन तुम्हें वहां सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। कन्हैया, हमारे जैसे बाबरे, हमारे जैसे चाहने वाले नहीं मिलेंगे। कन्हैया जा रहे तो गोपाल बार बार कृष्ण से कह रही है, कृष्ण जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रिज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो चले हो तो
उसे भी ये लगा कि मैं ब्रजवासियों के प्राण को उस दुष्ट पापी अतताई कंस के लिए ले जा रहा हूं। अरे जिनके लिए कन्हैया ढेर बना करके जा रहा है कि मैं परसों आ जाऊंगा, इसे कोई नहीं पता नहीं है उस कंस के पास आने के बाद ये बचे ही नहीं। अत्यधिक मोह से विहर अक्रूर जी को देखा, कन्हैया ने गोपाओं को समझाया, अपने बच्चों आगे की ओर लो और यमुना नदी में अक्रूर को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। उन्हें स्पष्ट किया कि घबराने की बात नहीं, भगवान जाकर के मथुरा में रात रहते। प्रातः काल धोबी का उपहार करके उसे वस्त्र लेते हैं, मार्ग में कुब्जा मिलती है, कुब्जा का चंदन लेकर के भगवान लगाते हैं, उसको उपहार करते हैं। आज भगवान वायुभूत की ओर गए जहां कंस का धनुष रखा हुआ था, मुष्ट चारू स्तंभ दोसर आदि सब तैयार कन्हैया को मारने के लिए। वल्लभपुर नामक जो हाथी था उसे भी मदिरा पान करा करके खड़ा कर दिया गया। आज भगवान जैसी धनुष की तरफ बढ़े, बोले वहां नहीं जाना, क्योंकि प्रेक्षकों को ये ना कि अगर इसने धनुष तोड़ दिया किसी के हाथ में मृत्यु होना है। तो भगवान ने कहा हम लोग केवल उसे प्रणाम करने जा रहे हैं। भगवान ने धनुष को प्रणाम किया और उठा करके एकदम से उसे तोड़ दिया। जो धनुष टूटा, कंस को पता चला, कंस घबरा गया, मेरी मौत भैया। पूरी जिंदगी हम कर्म करते रहते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, वो कभी हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारी मौत भी है। लेकिन जब मौत नजदीक आती है ना, फिर कोई कर्म करने के लिए हमें समय नहीं बचता। समय पाकर के आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद समय प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने पुत्रों के लिए, अपने बेटों के लिए, उनकी उदर पूर्ति के लिए, उन्हें पालने के लिए जितने तुम्हें पाप कर्म करना उतने पाप कर्म तुम कर लो। तुम्हारे द्वारा कमाए धन का आनंद तुम्हारी संतान उठाएगी, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल तो केवल तुम्हें ही भोगना है। एवं स्वयं पापेन स्वयं पूज्यते, अपने द्वारा किए गए पाप हमें खुद भोगना पड़ता है। कब तक बचोगे? दुनिया में हर चीज से बच सकते हो, हर चीज से बच सकते हो, लेकिन मौत से बचने का कोई साधन नहीं है। वो तो आएगी, और जब आएगी तो उठा करके जरूर ले जाएगी। इसलिए अपने जीवन को सुधारो, लेकिन सुधरेगा कौन? जिसके मन में सुधरने की भावना है कोई सुधरेगा। हर आदमी सुधरने वाला थोड़ी है। अच्छा विचार करो, सुधरने की प्रवृत्ति जिसकी होगी ना वो ही सुधरेगा। अब तू हर कोई नहीं सुधरेगा, चाहे वो तीर्थों में हो, चाहे वो मठ में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो बैकुंठ में हो,
चाहे भगवान के घर में हो, जिसकी प्रवृत्ति ठीक है नहीं है वो सुधरने वाला नहीं है। अरे मंथरा भगवान के घर में रहती थी, क्या सुधर पाई? मंथरा राम के घर में रहती थी, लेकिन पूरी जिंदगी मंथरा सुधरी नहीं है। अच्छा, विभीषण रावण के राज्य में रहता था, लेकिन विभीषण बिगड़ा नहीं। ये हमारे ऊपर, अच्छा हमारे भी नहीं, हमारे खून के ऊपर, खून के ऊपर जिसके शरीर में जैसा खून होता है ना वही काम करता है। सुधार लो अपने स्वभाव को, क्योंकि जब तक ये स्वभाव नहीं सुधरेगा ना तब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। आप माला फेरने से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है जब तक स्वभाव नहीं सुधरेगा। अच्छा आप विचार करो, सूख ना खा तो भगवान मिले, अभी तुम्हें तो भगवान मिलेंगे, सूख ना खा तो भगवान मिलेंगे। अच्छा भगवान मिलने के बाद भी सूख ना खाने भगवान से ना कटा, सूख ना खाने भगवान से नाम कटाना, क्या कहोगे? मतलब यदि हम अपनी आदतों के अधीन हो जाए ना तो भगवान के पास जाकर के उनके बेहों को नहीं समझ पाते, राम जी के सामने ना कटवा के आ जाए। समय के रहते रहते मृत्यु को मिटाया नहीं जा सकता, मृत्यु को सुधारा जा सकता है। जब मृत्यु सामने होती है फिर कोई समय नहीं रहता सुधारने। आज कल ने हाथी को भेजा, ये मेरे पास तक ना आ पाए, बलराम ने उस हाथी को उठा करके दूर फेंक दिया। सब आदि जितने भी उसके वीर थे, उसके भाई थे कंस के, सबको भगवान मारते गए और जाकर के बलशाला में कंस को आवाज लगाई, कंस भागने लगा, दौड़ के भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया। मामा कहाँ भाग गए, मौत से कितनी भाग, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी